ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है, आपको क्या वाकई में वो सम्मान, वो जगह मिल पाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इससे पहले की सरकारों में, जिसका दावा बड़ा बड़ा किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं मिल पाई। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आज़ाद हिंद फौज का विघटन किया गया और उसके बाद नेताजी अंतर्ध्यान हो गए, जो कि दावा किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वैसा है नहीं। आज के रिसर्च जो आ रहे हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी समय बाद तक जीवित थे। खैर वो एक अलग बात। उसके बाद तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे लॉर्ड ऑकिनलेक, उनकी एक चिट्ठी है जो उस समय उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को लिखी विदेश सचिव के माध्यम से, और वो कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव से हमारी सारी सेनाओं में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है और जितने भारतीय सैनिक हैं वो कोई भी अब हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि उस समय नेवी में भी विद्रोह हो चुका था, वायुसेना में भी विद्रोह हो चुका था और जबलपुर में जो कैंटोनमेंट था उसमें भी विद्रोह हो चुका था। तो अगर हमें भारत को फिर से जीतना होगा तो उसके लिए हमें 1.5 लाख प्योर व्हाइट सैनिकों की जरूरत होगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके हम भारत को तुरंत छोड़ दें, नहीं तो हम धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला, बिल्कुल नहीं मिला। 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण यह है कि आज़ाद हिंद फौज की सेना में जितने सैनिक थे, आज़ादी के बाद की हमारी सरकार ने, नेहरू जी ने किसी को भी भारत की सेना में शामिल नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की सेना ने आज़ाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को शामिल किया। दूसरी बात, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ आज़ादी के बाद भी अत्याचार होते रहे, उनके इंटरोगेशन होते रहे, और यहां तक कि आप ये देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की भी स्नूपिंग की गई, सम्मान नहीं मिला, जिसकी न्यूज पहले आप देख चुकी हैं, जो न्यूज सामने आ चुकी है। तीसरी जो एक और बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान देना था तो एक उदाहरण है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं माननीय बिपिन चंद्र जी, उनकी एक किताब छपी है जो कि यूपीएससी के लोग भी पढ़ा करते हैं। उसमें आप देखिए कि नेताजी पे कितने पृष्ठ हैं। 250 पेज की किताब में 2 पृष्ठ भी आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे नहीं मिलेंगे। तो ये किस तरह का आगे की सरकारों ने नेताजी और सम्मान, वो जगह नहीं मिल पाई, ये इतिहासकारों का भी कहना है। लेकिन एक सवाल ये है जफर इस्लाम साहब कि आप कुछ भी करते हैं, आप देश के इतिहास के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए, आपको साथ नहीं मिल पाता विपक्ष को। ये कैसे, आप इसमें कैसे विफल हो जाते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। सही बात तो यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इतने साल सत्ता में रही, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे ऐसे लोग थे जिन पे हम आदर सम्मान हमें करना चाहिए, उन लोग के प्रति उनकी क्या सोच रही। आप सरदार पटेल जी को देख लीजिए, कोई सम्मान दिया उन लोगों ने? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सम्मान नहीं दिया। चाहे बाबा साहब को, अम्बेडकर साहब को देखिए, क्या सम्मान देने का काम किया? भारत रत्न किसने दिया? इन्होंने पहले तो राजीव गांधी को दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं देने की कोशिश की, और दिया उन्होंने। देने का काम उस वक्त हमारी सरकार की हमारी पार्टी के सपोर्ट से दूसरी जो सरकार थी तीसरे फ्रंट की, उसने दिया। हकीकत तो यह है कि जो भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में जानता है कि वो सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनको सम्मान देने में उनका दिल बहुत छोटा रहा। भारत के प्रधानमंत्री आज जो हैं, उन्होंने डे 1 में कहा था, जब वो पहली बार पार्लियामेंट में गए, तभी कहा था कि हम इस देश के हर वैसे व्यक्ति को जिनको सम्मान देना चाहिए था और कहीं ना कहीं उस सम्मान से उनको सम्मान नहीं दिया गया, उसको हम सम्मान देने का काम करेंगे। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम अगर आज देखें, सुभाष चंद्र बोस जी की अगर प्रतिमा यहाँ लगाई गई और उनके बारे में जितनी बार अब चर्चा होती है, अगर पहले चर्चा होती तो शायद, जैसा उन्होंने कहा, बिपिन चंद्रा की किताबों में भी उसी तरह से उसका उल्लेख होता है, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए कि उस वक्त की सरकारों ने उस चीज को दबाया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, देश की आजादी में जो कंट्रीब्यूशन था, कहीं न कहीं उसको छुपाना चाहते थे और खुद को सामने आके खड़ा करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।